नमस्कार दोस्तों, मैं आपका ज्योतिष मित्र दुर्गेश मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो लाइफ में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी वृषभ राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही खास और विशेष कार्यक्रम होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को सेनापति मंगल के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में बताने जा रहे हैं। जी हाँ मित्रों, भूमिपुत्र मंगल बीते 7 जून 2025 को अपने नीच राशि यानी कर्क राशि से निकल करके ग्रहों के राजा सूर्य की राशि अग्नि तत्वीय राशि सिंह राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां पर 28 जुलाई 2025 तक रहेंगे और इसके पश्चात कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में भूमिपुत्र मंगल का सिंह राशि में गोचर करना आप सभी वृषभ राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा, इस गोचर काल के दौरान मंगल कहां पर आपको शुभ फल प्रदान करेंगे, तो कहां पर आपको सावधानियां रखने की आवश्यकता पड़ेगी, इस वीडियो में सभी टॉपिक पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी बताएंगे जिन्हें करके मंगल के इस प्रभाव को अपने लिए बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। इसीलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए और ध्यान से सुनते रहिए। दोस्तों, यह कार्यक्रम आपके जन्म राशि अर्थात चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन अगर आपको अपने जन्म राशि के बारे में मालूम नहीं है तो आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर भी देख सकते हैं। तो आइए अब विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, कौन है मंगल? ऊर्जा, हिम्मत, शक्ति, पराक्रम, उत्साह, हथियार, क्रोध, वाद विवाद तथा अहंकार है मंगल, जो कि अपने इन्हीं कारकत्वों की वजह से हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करते हैं। अगर किसी जातक के कुंडली में मंगल बलवान अवस्था में होते हैं तो उस व्यक्ति को निडर स्वभाव का बना देते हैं। ऐसा जातक हर मुश्किल परिस्थिति का डट करके सामना करने वाला होता है। लेकिन ठीक इसके विपरीत अगर जन्म कुंडली में मंगल कमजोर अवस्था में होते हैं तो यह जातक को डरपोक प्रवृत्ति का बना देते हैं। ऐसे जातक के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है। ऐसा जातक छोटी छोटी समस्याओं से तत्काल घबरा जाता है। इसीलिए मंगल का बलवान होना चाहे जन्म कुंडली हो या फिर गोचर कुंडली अत्यंत आवश्यक हो जाता है। तो देखिए, आप सभी वृषभ राशि वाले जातकों के लिए सेनापति मंगल का यह गोचर आपकी राशि से चतुर्थ स्थान में हुआ है और कुंडली का जो चतुर्थ स्थान होता है वह सुख का होता है। भूमि, भवन, मकान, वाहन से रिलेटेड जो विचार किए जाते हैं वह चतुर्थ स्थान से ही किए जाते हैं और चतुर्थ स्थान रिश्ते में माता का होता है। तो मंगल और केतु के युति को चतुर्थ स्थान में अच्छा नहीं कहा जा सकता। कुछ मामलों में सावधानियां रखने की आवश्यकता पड़ेगी। घर में अशांति का माहौल देखने को मिल सकता है। घर के सदस्यों के बीच वैचारिक मतभेद की स्थिति पैदा हो सकती है, तो इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। बाकी सेनापति मंगल इस गोचर काल के दौरान आपको जीवन में आगे बढ़ाने के लिए एक से बढ़कर एक मौके प्रदान करेंगे। मंगल को भूमि पुत्र कहा जाता है, इसीलिए भूमि से जुड़ा हुआ कोई भी काम अगर आप करते हैं, चाहे वह भूमि निर्माण का काम हो, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम हो, कृषक का कोई काम हो, तो इस समयावधि में वहां से आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। लेकिन काम में थोड़ी अड़चनें भी आ सकती है, क्योंकि केतु भी साथ में विराजमान है। तो आपका काम तो बनेगा, लेकिन कुछ अड़चनों के बाद आपको सफलता मिलेगी। अगर आप प्रॉपर्टी वगैरह खरीदना चाहते हैं, जमीन वगैरह खरीदना चाहते हैं, तो इस गोचर काल के दौरान खरीद सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, वाद विवाद वाली जमीन से आपको दूर रहना है। इसके साथ ही चतुर्थ स्थान जो होता है वह जनता का भी होता है, सामाजिक स्थिति का भी होता है। तो समाज में आपकी पकड़ मजबूत देखी जाएगी। आपकी मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि देखने को मिलेगी और समाज में आपको नेतृत्व करने का अवसर प्राप्त होगा। बाकी चौथा घर रिश्तों में माता का होता है, तो माता के साथ थोड़ी वैचारिक मतभेद हो सकती है। माता के साथ थोड़ी रिश्ते में कड़वाहट देखने को मिल सकती है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगर आप कुछ भी करने से पहले अपने माता से सलाह मशवरा करते हैं तो वह आपके लिए लाभकारी रहेगा। इसीलिए माता का सम्मान और माता का आशीर्वाद आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके साथ ही चतुर्थ स्थान जो होता है वह मानसिक स्थिति को भी बताता है और मंगल के साथ केतु का चतुर्थ स्थान में गोचर करना मानसिक अशांति दे सकती है। अचानक टेंशन, तनाव, डिप्रेशन की शिकायत देखने को मिल सकती है, तो इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना है। बाकी इस गोचर काल के दौरान कोई निर्माण का कार्य अगर आप कर रहे हैं, मकान निर्माण का कोई कार्य कर रहे हैं, तो इन क्षेत्रों में आपको मंगल का सकारात्मक रिजल्ट प्राप्त होगा।
व्यापारी वर्ग के लोगों को अपने कार्य क्षेत्र पर थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। काम में थोड़ा सा प्रेशर रहेगा, तो रिलैक्स होकर के आपको कार्य करना है। नौकरी करने वाले लोगों को कार्य क्षेत्र में अधिक दबाव की स्थिति नजर आएगी। अगर आप नौकरी में ट्रांसफर चाहते हैं तो इस गोचर काल के दौरान ट्रांसफर की बहुत अच्छी संभावना दिखाई दे रही है। आप अपने हिसाब से ट्रांसफर करवा सकते हैं। बाकी लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह गोचर आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आपको अपने पार्टनर का सहयोग प्राप्त होगा, लेकिन कई मामलों में आप अपने पार्टनर पर शंका कर सकते हैं, बिना मतलब उनके ऊपर शक कर सकते हैं, तो इस पर आपको ध्यान रखना है। और जो लोग अविवाहित हैं उन्हें किसी अपने पुराने मित्र से प्रेम का प्रस्ताव तथा विवाह का प्रस्ताव मिल सकता है, लेकिन जल्दबाजी में आपको कोई भी निर्णय नहीं लेना है, क्योंकि मंगल उत्साह के कारक हैं, तो जल्दबाजी में किसी भी प्रकार का डिसीजन नहीं लेना है। बाकी विद्यार्थियों की बात करें तो घर का वातावरण पढ़ाई के लिए अच्छा नहीं रहेगा। मन एकाग्रचित्त नहीं हो पाएगा। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को तनाव से निपटने के लिए विशेष योजना बनाने की आवश्यकता है। अगर आप चाहें तो घर से दूर रह करके पढ़ाई कर सकते हैं। घर वालों की सलाह, परिवार वालों की सलाह आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और मानसिक शांति भंग ना हो, इसके लिए आपको योग मेडिटेशन करते रहना है। अगर बात करें मंगल के दृष्टि प्रभाव की, तो जैसा कि आप सब लोग जानते ही होंगे, मंगल के पास 3 विशेष दृष्टियां हैं। जहां बैठते हैं वहां से चौथी दृष्टि, 7वीं दृष्टि तथा 8वीं दृष्टि। तो चौथे स्थान पर बैठ करके उनकी जो चौथी दृष्टि है वह सप्तम स्थान को एक्टिव कर रही है। 7वीं दृष्टि कर्म स्थान को और 8वीं दृष्टि लाभ स्थान को एक्टिव कर रही है। तो दाम्पत्य जीवन की दृष्टिकोण से देखें तो जीवन साथी के साथ मतभेद की स्थिति पैदा हो सकती है, क्योंकि मंगल की जो चौथी दृष्टि है वह सप्तम स्थान पर पड़ रही है। तो रिश्ते में मनमुटाव तथा मानसिक दूरी उत्पन्न हो सकती है। तो मानसिक शांति को बनाए रखने के लिए आपको एक दूसरे को समझना होगा, एक दूसरे की जरूरत को समझना होगा, तभी जाकर के रिश्ते में मधुरता आएगी। बाकी मंगल की जो 7वीं दृष्टि है वह 10वें स्थान पर पड़ रही है, जो कि बहुत ही अच्छा है। कार्य क्षेत्र में आपके काम चलते रहेंगे, इसमें कोई समस्या नहीं है। कार्य क्षेत्र में आपको मान सम्मान भी मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आपको लीड करने का भी अवसर प्राप्त होगा। हालांकि अपने गुस्से पर थोड़ा सा कंट्रोल बना करके चलना है, बेवजह किसी पर गुस्सा नहीं करना है। और 8वीं दृष्टि लाभ स्थान पर पड़ रही है, तो धन आगमन के अनेकों अवसर प्राप्त होंगे। खास करके जो लोग ऊर्जा के सेक्टर से जुड़े हुए हैं, कोई भट्टा वगैरह चलाते हैं, कारखाना वगैरह चलाते हैं, तो उनको आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी वृषभ राशि वाले जातकों के लिए मंगल का यह गोचर कुछ मामलों में बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है, और कुछ मामलों में आपको सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। बाकी उपाय की बात करें तो इस गोचर काल के दौरान योग मेडिटेशन करते रहिए, हनुमान जी की आराधना करिए। प्रत्येक मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाइए और हनुमान मंदिर से थोड़ा सा सिंदूर ला करके अपने घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाइए। इससे घर में शांति का वातावरण बना रहेगा। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी अन्य कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।